ऑल राइट, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू स्टार्ट। तो आज है 10 दिसंबर, ट्यूसडे पड़ता है 2024 का। एक चीज़ मुझे मॉर्निंग में रियलाइज़ हुई कि इट्स ऑलरेडी 10 दिसंबर और इस साल को एंड होने में ओनली 20 डेज आर लेफ्ट। 20 दिन। इट्स लाइक कहता है ना वो 10 मिनट। 10 मिनट है बस तुम्हारे पास अपने आप को क्या बोलते हैं, साबित करने के लिए। वो बोलता नहीं चक दे इंडिया मूवी में, वैसे ही 20 दिन है तुम्हारे पास इस साल को अच्छे से निचोड़ने के लिए। तो इन 20 दिनों में हमको एक प्रूफ कर रहा है, ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं 20 दिन में भी कि ये साल हमारा वेस्ट नहीं गया है। ये साल हमने कुछ जो हमने शुरू में ठाना था, जो रेजोल्यूशन लिए थे, उस पर हमने कुछ काम किया है, भले ही वो पूरा ना हुआ हो। कुछ तो काम किया है हम उन रेजोल्यूशन में। 20 दिन है आपके पास, मेरे पास, टाटा अंबानी के पास, हर एक के पास 20 दिन है। टाटा जी तो रहे नहीं, बट जो भी रहा है उनके लिए 20 दिन है। तो इन 20 दिनों में आपको प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि हम एक बेटर इंसान बने हैं इस साल, और हमने सिर्फ अपना समय इस साल ज़ाया नहीं किया है। ठीक है, आपको भी पता है बात, मेरे को भी पता है सेम चीज़, कि हम लोग दिन बीतते जाते हैं, सुबह शाम काम करते हैं। कोई सुबह शाम पढ़ता होगा, कोई घर का काम करता होगा, है ना, कोई ऑफिस का काम करता होगा। तो दिन पर दिन हमारे डेज ऐड ऑन होते जाते हैं। हम लोग उन दिन में एक दिन का जो गोल बना के चलते हैं, क्या उस गोल को पूरा कर पाए हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आप मानो ना कि आपको एक महीने में आपको 300 काम करने हैं, है ना, एक महीने में आपको 300 काम करने हैं। और सोचोगे भाई साहब 300 काम, या फिर एक महीने में मान लो कि आपको 300 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक महीने में 300 चैप्टर पढ़ने हैं, तो 300 चैप्टर्स, या फिर 30 चैप्टर पढ़ने हैं, तो 30 चैप्टर्स, मतलब एक साथ कलेक्टिवली उसको देखना बहुत ज़्यादा होता है। मगर आप देखो, एक दिन में 10 चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर, बस बस एक दिन में एक चैप्टर, ये तो बहुत कम है भाई, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। तो ये कलेक्टिवली कंपाउंड होती है चीज़ें। हर चीज़ को अगर हम लोग माइनस्क्यूल चीज़ में देखें ना, माइनस्क्यूल करके उसको, मतलब कि माइनस्क्यूल का मतलब होता है छोटा करके देखें हर चीज़ को, बहुत इजी लगना शुरू हो जाता है वो। अगर आप देखो ना कि आपको, यार मेरे को ना कुछ भी करके इस साल से पहले मुझे 10 किलो, 15 किलो घटाना है, इस साल के ख़त्म होने से पहले। तो कि यार 10 किलो, क्या मैं 10 किलो घटा पाऊंगा, घटा पाऊंगी? बहुत बड़ा गोल है 10 किलो, 15 किलो बहुत बड़ा गोल है। लेकिन सोचो, आपके पास पूरे 12 महीने हैं उसको घटाने के लिए। आप अगर एक महीने में भी 1 किलो घटाएंगे, तो मतलब कितना है, 30 दिन तो होते हैं, तो 30 से करेंगे तो आपको बस 300 ग्राम हटाना है। 300 ग्राम ही नहीं, 30 ग्राम हटाना है आपको खाली एक दिन में। 30 ग्राम बस, सोचो। तो हाँ, हाँ, तो मतलब जो गोल होता है हमारा, वो इतना बड़ा होने की बजाय इतना 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 गोल हो जाता है। और बस हमको अपने हर दिन पे काम करना है, हर दिन पे। और जिस दिन भी ऐसा लगता है ना, मुझे भी ऐसा लगता है, जिस दिन भी लगता है कि भाई जो मैंने सोचा था वो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल पक्का करूँगा, ये जो हमारा डिसिप्लिन वाली चीज़ होती है ना, ये हमेशा कैरी ऑन होती रहती है, हमेशा कैरी ऑन होती है। मान लो आज हमने काम नहीं किया ना, वो जो हमको काम निपटाना था, तो कल हमारे पास कल वाला काम प्लस आज वाला काम भी रहेगा। तो उसकी वजह से हम लोगों को अपना अब 200% देना पड़ेगा नेक्स्ट डे। अगर मान लो नेक्स्ट डे भी नहीं हुआ, तो 300% देना पड़ेगा उसके अगले दिन। जब ऐसी चीज़ होती है ना, तो इंसान सोचता है भाई इतना काम आ गया मेरे ऊपर, टेंशन बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। और सबसे पहले फाइट, फ्लाइट या फ्रीज में से उसके एक रिस्पॉन्स होता है। तो सबसे पहले दिमाग में सोचता है ना इंसान के, हर चीज़ छोड़ो भाई, फ्लाइट करते हैं, मतलब भागते हैं इन चीज़ों से। फिर हम लोग प्रोकास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं।
चीज़ों को लंबा खींचना शुरू कर देते हैं। चीज़ें फिर बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती हैं। फिर एक दिन रियलाइज़ेशन होता है, काश हमने उस समय जब हमने साल शुरू किया था, काश हमने उस समय धीरे-धीरे करके हर दिन थोड़ा-थोड़ा काम कर लिया होता। अब चाहे इसको आप किसी भी काम में ले लो, आप ऑफ़िस का काम ले लो, आप स्टडीज़ में ले लो, आप कॉलेज में ले लो, आप जिम में ले लो, किसी भी चीज़ को भी ले लो। अगर आप मुझे इस दिन से और जनवरी के 1st ऑफ जनवरी 2024 से कंपेयर करोगे, तो मैं कितना भी लीन हो गया हूँ, कितना भी बफ हो गया हूँ, कितना भी बल्क हो गया हूँ, कितना भी मेरा बॉडी स्ट्रक्चर या फिर रिकंस्टिट्यूट जो हो चुकी है मेरी मसल्स, बट मैं आज फिर भी सोचूंगा मेरे पास बस 20 दिन बचे हैं इस साल को एंड होने में। क्या मैं इस साल जितना कर सकता था अपनी बॉडी के ऊपर काम, क्या मैंने उतना काम किया? मेरे पास 20 दिन है अभी भी। क्या मैं इन दिनों में जो बचा हुआ काम है उसको कर सकता हूँ? जवाब है हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो हर चीज़ का जवाब हाँ होता है या फिर हर चीज़ का जवाब ना होता है, अनलेस यू ट्राई। ठीक है। आज हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं। हम लोग उठे हैं 5:30 बजे करीबन, क्योंकि रात को हम सोए थे 12 साढ़े 12 करीबन। उठ के हमने ठंडे पानी से मुंह स्प्लैश किया, कॉफ़ी पी। आज कुछ काम था नहीं, था काम वैसे, मैं प्रोकास्टिनेट किया है, प्रोकास्टिनेट, इसलिए मैं खुद को लेक्चर दे रहा हूँ ये। तो कोई बात नहीं, आज दिन को निपटाएंगे, पूरे अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे दिन को। और कुछ मैंने अपने लिए गोल सेट कर दिया है दिन के लिए, उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा पूरी। इनफैक्ट आई विल डू इट। ठीक है। तो ये मेरा डेली का रूह अफ़ज़ा ए के लीची, लीची फ्लेवर्ड कैफीन रेडी है। मैं रेडी हूँ। ये मुझे हुडी बहुत पसंद है, गर्म रहती है सर्दियों में, एंड इट हैज़ टोपी, है ना। तो लीची रेडी है, मैं रेडी हूँ। अ, मेरा आज का प्लान क्या रहने वाला है मैं बता देता हूँ एक बारी। आज मैं कर रहा हूँ बैक। लास्ट टाइम हम लोगों ने लैट पुल डाउन किए थे, देन अपर बैक करी थी 3 सेट, देन वी डिड 2 सेट्स ऑफ लैट रोज यानी हॉरिजॉन्टल रोज, देन आई डिड रियर डेल्ट्स, और फिर शायद मैं घर आ गया था। ये था, है ना। इस बार सेम चीज़, बट एक कैच रहेगा इसके अंदर। यार, लैट पुल डाउन तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अपर बैक के लिए ना, जब मैंने लास्ट टाइम करा था और जब मैंने चेस्ट सपोर्ट किए थे, तो चेस्ट सपोर्ट करते समय दो चीज़ हुई थी। तो मेरे रिब केज में थोड़ा दर्द हुआ था, क्योंकि वो चेस्ट सपोर्ट अजीब सा था। ठीक है। और दूसरी चीज़, वो जो बेंच थी ना वो बहुत अनस्टेबल थी, बहुत छोटी थी ना बेंच, वो इसलिए अनस्टेबल थी। तो अपर बैक के लिए मैं कुछ और सोचता हूँ। ठीक है। अपर बैक हम लोग और कैसे कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ अपर बैक कैसे कर सकता हूँ, कैसे करूँ। मैं सिंपल बेंच पे बैठकर थोड़ा हाई एंगल सेट करके भी अपने अपर बैक को ट्रेन कर सकता हूँ विदाउट चेस्ट सपोर्ट। ये एक चीज़ कर सकता हूँ मैं। मगर इसमें अगर मैं चेस्ट सपोर्ट नहीं लगाता हूँ, तो मेरे जो हाथ है ना वो ढंग से खुलेंगे नहीं। ये कैच आता है इसके अंदर, इधर यू गेट अ गुड चेस्ट सपोर्टेड रो और यू डोंट। इट्स सिंपल एज दैट। तो मैं अपर बैक के लिए देखता हूँ 2 सेट लगा सकता हूँ, और अपने लैट्स के लिए हॉरिजॉन्टल रोइंग के लिए 2 सेट लगाऊंगा। तो 4 सेट ये हो गए, लैट पुल डाउन के 3 सेट हो गए। देन वी विल डू आवर रियर डेल्ट्स के 3 सेट, देन वी कम बैक द हेल होम। थोड़ा टाइम बचेगा तो एब्स भी कर सकते हैं, लेकिन एब्स आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट अगर आप लीन कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। देखिए, आपके एब्स सिर्फ तभी बनेंगे ना जब आपकी चर्बी कम होगी, जब आपके अंदर का फैट कम होगा, तभी एब्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ 10-10 15-15 एब्स की एक्सरसाइज करोगे और एक महीने में आपके एब्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपका फैट कम होगा ना, तभी आपके एब्स बनते हैं। सारी रिसर्चेस, सारे साइंटिफिक क्या बोलते हैं, फाइंडिंग्स यही बताते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस भी यही बताता है। कितनी भी एब्स की एक्सरसाइज मार लो भाई, जब तक तुम्हारा फैट कम नहीं होता ना, कुछ नहीं दिखने वाला। हालांकि एब्स कोर की मजबूती के लिए सही होता है, लेकिन आप देखोगे ना, ज़्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स, प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो लोग एब्स नहीं करते, या करते भी होंगे तो बहुत कम करते होंगे।
और बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं एब्स, क्योंकि उनको पता है भाई जब हमारा फैट परसेंटेज कम होगा तो हमारे एब्स का जो स्ट्रक्चर है, सिक्स पैक या फिर एट पैक एब्स जो है वो अपने आप दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एब्स का फंडा ये कि यही रहता है। कोई बात नहीं, हम रेडी हैं, हम निकलते हैं। आज थोड़ा टाइम बचा के जल्दी घर आएंगे और अपना काम निपटाएंगे दिन का जो भी हमने तय किया है, ठीक है। चलिए, बाय। हेलो सर, 55 किलो, एक वार्म अप लगा चुके हैं। लेट्स गो। हाथ पूरे ऊपर और नीचे। ओके, हाँ, सेम वेट लगाएंगे। राइट, सेकंड सेट, 60 kgs। लेट्स गो, स्ट्रेच ऑल द वे। ठीक है, एक और सेम वेट, सेम 60 किलो पे लगाएंगे। लास्ट सेट, फिर से ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन। लेट्स स्क्वीज। ये लैट्स खोल रहे हैं। ओके, एक ड्रॉप करते हैं। 45 kg। राइट, ये वाली करते हैं। पूरा स्ट्रेच। चलो,
Okay. Okay. बढ़ाएंगे. Alright. 2 प्लेट बढ़ाइए. Okay. Okay. इसी बैठे एक और. Okay. 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 Nice. Okay. 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 Redult. Alright, redults. पहला सेट 25 किलो. Okay.
ओके 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 ऑलराइट, छोटी मसल है, जल्दी रिकवर हो जाती है. लेट्स गो अगेन. 25 kgs stable stretch. Okay. Okay. ऑलराइट, इसको सेट करते हैं. लास्ट सेट है, हमने 5 किलो और बढ़ाया. लेट्स गो फॉर डीपर स्ट्रेच. पैर राइट साइड, हाथ ऊपर. Okay. 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 Okay, भाई. बस लास्ट बचा हुआ. ऑलराइट. Okay. 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 Let's move on. Let's do some shit. All right. Let's see. आज क्या तोड़ा है हमने. हमने सिंगल लाइन ड्राइंग करी है ना भाई. उससे तो मेरे लैट्स में काफी अच्छा पंप आ रहा है. एक बार मैं दिखाता हूँ क्यों मैं ये कह रहा हूँ. ये दिखाता हूँ मैं. Let's unhide the shit right now. Okay. तो सिंगल करा है, उसकी वजह से जो ये लैट्स यहाँ से लेकर ये स्ट्रेचेस, और ये शायद आपको दिख रहा हो, शायद ना दिख रहा हो, क्या पता. पीछे से दिखेगा आपको डेफिनेटली, मैं उतार कर दिखाता हूँ. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिंगल हैंड करा है ना, भले ही हम लोगों ने अपर बैक पे इतना फोकस नहीं देना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज पूरी करी है.
तो बिना अपर बैक पे फोकस दिए भी हम लोगों ने अपने लैट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया है। अब देखो, जब मैं इसे फ्लेक्स कर रहा हूँ ना, या फिर मैं नॉर्मली भी रहता हूँ, तो यहाँ पे आप जो लाइन देख रहे हो, ये दिखाता हूँ, पास से दिखाता हूँ, ये और ये टेढ़ा स्लैंड जा रहा है ऊपर, तो ये शरीर में एक तरीके से वी शेप लेके आता है। ये पूरी चीज़ वी शेप लेके आती है, ठीक है। ये अजीब सा लग रहा है, हाथ में पकड़ के बोलना, कुछ करना पड़ेगा इसका। इसमें आएगा क्या? लेट्स सी। आ जाए भाई। लेट्स सी लाइक दिस। ओ भाई, ओ भाई, हाँ इट्स वर्किंग। ठीक, चलो। मैं बोल रहा था कि हमारे जो कटिंग है वो अच्छे से दिख रही है। बैक लेट्स फ्लेक्स। ओके, फ्रंट डबल बाइसेप्स। ये अजीब सा लग रहा है देखने में, मगर कोई नहीं। बैक से करें फ्लेक्स। ठीक है, बैक से करते हैं फ्लेक्स, थोड़ा पास, थोड़ा पास। यस, राइट देयर। होपफुली बैक थोड़ी इंप्रूव हुई है हमारी पिछले कुछ हफ्तों में। बट ये जो कट्स है ना, ये दीज आर नॉट फ्रॉम कि मैंने एब्स ज़्यादा लगाए हैं। ये है कि मैं अपने शरीर का जो फैट है उसको कम कर रहा हूँ। ये है इसका रिजल्ट। ये कुछ ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, कुछ करेंगे इसका। या तो हैट पहनेंगे, या कुछ लटकाएंगे, या फिर कुछ तो करेंगे, ठीक है। अभी तो निकालता हूँ इसको। तो आई थिंक इट्स इनफ, लेट्स गो होम। ऑल राइट, वी आर बैक होम। तो सुबह मैंने ये चीज़ मिस कर दी थी कि आज का जो टेम्परेचर था रात का, वो करीबन 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ठंड रात को लग रही थी, लेकिन मॉर्निंग में उठने के बाद ठंड नहीं लग रही थी। तो प्रोबेबली आज का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा जाएगा। बैक टू एक्सरसाइज। हम लोगों ने अब आज बैक की एक्सरसाइज करी है, बैक टू एक्सरसाइज एंड बैक की एक्सरसाइज। खैर, तो लैट पुल डाउन काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिम के अंदर उन्होंने क्या किया, जो लैट पुल डाउन की रॉड होती है ना, जो लैट पुल डाउन की रॉड होती है ना, उसको उन्होंने तार को और ऊपर कर दिया है। तो उसकी वजह से एक एवरेज हाइट पे मेरे पैर भी लॉक हो रहे हैं और मेरे लैट्स भी खुल रहे हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। देन वी डिड द सिंगल हैंडेड रोज। वो तो हमेशा से मेरे हमारे फेवरेट रहे हैं। सिंगल हैंडेड रोज करने के बाद मैं रेड डेल्ट किया और फिर घर आ गए, है ना। बस ये तो किया है, नहीं ये नहीं किया। मॉर्निंग में हम लोगों ने 20 मिनट वॉक करी है, और उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू करी है। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद थोड़ी फ्लेक्सिंग करी है। देन वी डिड 12 मिनट्स ऑफ वॉक एंड 8 मिनट्स ऑफ रनिंग एट 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो काफ़ी अच्छा लगा रनिंग करके। एक्चुअली रनिंग क्यों करी मैंने, इसका रीज़न ये है कि जैसे ही मैं वॉक कर रहा था ना, तो मैं एडिटिंग कर रहा था, ठीक है। मैंने एडिटिंग का काम खत्म कर लिया अराउंड 10th मिनट, अराउंड 10th या फिर 11th मिनट के आसपास मैंने एडिटिंग का काम खत्म किया। 11 मिनट में ख़त्म किया मैंने एडिटिंग। उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, एक यूट्यूब पे वीडियो चलाते हैं। हेडफोन तो लगा रखे थे मैंने। मैंने फ़ोन सामने रखा, मैंने यूट्यूब पे वीडियो लगाया। कौन सा लगाया आप बिलीव नहीं करोगे। आप बिलीव कर सकते हो, बिलीव में क्या है, कुछ भी कर सकते हैं बिलीव। आप लोगों ने शायद मूवी देखी होगी एक, चैम्पियन, चंदू चैम्पियन करके मूवी है। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए इसको जाके। रियल लाइफ स्टोरी है, और ऐसा ही हुआ है उस आदमी के साथ, जो कि पहले आर्मी में, पहले उसका सपना था। मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ क्या होता है। उसका एक सपना था कि वो कुश्ती लड़े दारा सिंह की तरह। दारा सिंह बहुत फेमस है 1960s में, ठीक है। उनका बेटा भी था बिंदु दारा सिंह, जो बिग बॉस में आया था, ठीक है। बिंदु दारा सिंह इसलिए फेमस था क्योंकि उसके पापा दारा सिंह थे, और दारा सिंह कुश्ती के चैंपियन थे इंडिया के, ठीक है। तो क्या किया, उसने एक ख्वाब देखा कि मुझे भी दारा सिंह की तरह कुश्ती करनी है। तो बचपन से उसने कुश्ती करना स्टार्ट किया।
लेकिन कुछ इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से उसको आर्मी में भर्ती होना पड़ा, और एज अ सिपाही विपाही, मतलब एज अ सिपाही उसने ज्वाइन किया, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया रैंक्स में, वैसे वैसे उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी थी कि अ, अपना जो कुश्ती का गोल था उसको छोड़कर, कुश्ती जैसा ही एक स्पोर्ट था जिसमें हम लोग ओपोनेंट के साथ एक 1 बाई 1 भिड़ते हैं, जिसको बोलते हैं बॉक्सिंग, ठीक है। तो वो बॉक्सिंग करने लग गया। फिर वो जीतता गया, जीतता गया। फिर क्या हुआ, वॉर छिड़ चुकी थी। तो उसके ना अ, बदकिस्मती से, या फिर उसको कह सकते हैं कि किस्मती से, उसके वॉर की वजह से दोनों पैर काम करना बंद कर दिया, ठीक है। गोली वोली लग गई थी, 9 गोली लगी थी उसको, ठीक है। असली कहानी है ये, 9 गोली लगी थी उसको, या फिर उनको बोलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वो पद्मश्री अवॉर्डेड है। तो उनको लगी 9 गोलियां वॉर के अंदर, ठीक है। और वॉर की 9 गोली के बाद सब लोगों ने हार मान ली थी, उनको छोड़ के जाने लग गए लोग। इनफैक्ट उनकी जो फैमिली थी ना, उन्होंने भी बोल दिया कि ऑलमोस्ट, उन्होंने ऐसे ही बोला, ऐसा बताया कि तुम हमारे लिए बोझ हो, जहाँ पे तुम हॉस्पिटल में हो वहीं रहो। तो ऐसे वो, मतलब अपने आप को उसने गोली लेके ख़त्म करना चाहा। लेकिन किस्मत ऐसी थी उसकी, किस्मत उनकी इतनी अच्छी थी कि वो गोली उल्टी हो गई। उल्टी मतलब उसको वॉमिट हो उनको वॉमिट हो गया। और उसकी वजह से उनको एक हिम्मत आई कि नहीं, अभी भी मुझसे ज़िंदगी, अभी भी मुझसे भगवान कुछ कराना चाहते हैं। तो उनके जो पहले वाले बॉक्सिंग वाले कोच थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा गोल क्या था? तुम्हारा गोल था कुश्ती लड़ना, तुम्हारा गोल था बॉक्सिंग, अब नया गोल ढूंढो। तो उन्होंने एक नया गोल ढूंढा। दोनों पैर काम तो कर नहीं रहे, तो क्या करेंगे भाई? तो उन्होंने स्विमिंग करी। स्विमिंग में पैर की ज़रूरत तो होती है, लेकिन जो पैरालंपिक्स होते हैं ना, पैरालंपिक्स आपने सुना होगा, ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स होते हैं, और इंडिया ने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पैरालंपिक्स के अंदर। इनफैक्ट नॉर्मल ओलंपिक्स से कई गुना ज़्यादा हमारे मेडल्स आए थे, और कई अच्छी रैंकिंग थी पैरालंपिक्स में। तो उन्होंने प्रैक्टिस करी, स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, बहुत प्रैक्टिस करी। और उन्होंने अननोइंगली पैरालंपिक्स में अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपना नहीं, देश का। इनफैक्ट ऑलमोस्ट एट पार विद इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुके थे। फिर क्या हुआ, उनको ना, क्या बोलते हैं, वो गए स्विमिंग करने, ठीक है। उन्होंने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया स्विमिंग करने का, जीतते गए, जीतते गए। देन आफ्टर इन 1972 ओलंपिक्स, तो शायद बेलग्रेड में था, कहीं था, बेल्जियम में था, ऐसे कोई जगह थी। वहाँ पे टेररिस्ट हमला हुआ, ठीक है। और टेररिस्ट हमला जब हो रहा था, तो उनके सर पे चोट लग गई थी बहुत बहुत तेज से। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही वो रिलोकेट हुई पोजीशन ओलंपिक्स की, वैसे ही उन्होंने और प्रैक्टिस कर रखी थी पहले से, हिम्मत जुटा के उन्होंने पूरी रेस को कंप्लीट किया। एंड ही केम फर्स्ट। गोल्ड लाया उन्होंने इंडिया के लिए। और अकेले वो इंडिया के ओलंपिक स्विमर हैं। 1972 की कहानी है ये। हम लोग को पता नहीं है, उनका भाई, उनका नाम है मुरलीकांत पेटकर, नाम है उनका, ठीक है। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो बहुत अच्छी कहानी है उनकी, आपको देखनी चाहिए मूवी सिंधु चैंपियन, अगर आपको टाइम मिल जाए तो। हालांकि मुझे वो एक्टर पसंद नहीं है, लेकिन इस मूवी के बाद से ना मुझे कार्तिक आर्यन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जाग गया है कि भाई अच्छी एक्टिंग करता है वो। इस मूवी के बाद, इस खाली मैं इस मूवी के बेसिस पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो गाना बजता है ना, तू है तू है तू है चैंपियन करके, तो एक्चुअली जब मैं वॉक कर रहा था ना, मैंने वही गाना लगाया था कान में, तो मैंने सोचा कोई नहीं, मैं इसका वीडियो देखता हूँ। मैंने उसका वीडियो देखा, और क्या टी सीरीज में वीडियो बना रखा है उनका, कि मेरे में अचानक से इतना बढ़िया मोटिवेशन आया जब वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और रनिंग वनिंग कर रहा था। मैंने फुल स्पीड लगाई ट्रेडमिल के ऊपर। 13 तक जाती है एक्चुअली, जाना तो उसको 15 16 तक चाहिए, लेकिन 13 जाती है, कोई बात नहीं। और मैं रनिंग करना स्टार्ट किया, मैं थक ही नहीं रहा। मैं भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, सांस भी नहीं फूल रही मेरी। 19 मिनट हो गए। मैंने फिर 20 मिनट में स्टॉप किया उसको, क्योंकि मेरे को ज़्यादा रनिंग नहीं करनी थी। बट मैं रनिंग कर सकता था और भी ज़्यादा। एक्चुअली इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने काफ़ी दिनों से रनिंग नहीं करी, शायद 3 या 4 दिन हो चुके हैं। बट यार अच्छा लगा, मैं थका भी नहीं हूँ अभी तक। तो वो थोड़ा एक तरीके से ना, छोटा सा मोटिवेशनल बूस्ट टाइप का था। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो चंदू चैंपियन मूवी पक्का देखिएगा, ठीक है। मेरे भी दिल के करीब सी हो गई मूवी, जैसे भाग मिल्खा भाग है, ट्वेल्थ फेल है, चंदू चैंपियन है, ये काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं। आपको देखनी चाहिए मूवीज़। और एक और मूवी थी, कौन सी थी, मैं बाद में बता सकता हूँ आपको, ऐसे कोई जल्दी भी नहीं है। खैर तो आज का वर्कआउट हमारा बैक का 10 बाई 10।
हम प्रोटीन का गोल पूरा करेंगे आज। एक्चुअली आज से ट्यूसडे है ना, तो आज अंडा तो खा नहीं सकते, बट फिर भी हम लोग बड़ी का कंजम्पशन, सोया बड़ी का जो सोया चंक्स का जो कंजम्पशन होता है उसको बढ़ाएंगे, एंड वी विल कंप्लीट आवर 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो डेवलप हो रही है, और डेवलपिंग स्टेज में अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो इधर वी विल गो डाउन और वी विल गो फ्लैट। ठीक है, तो मिलते हैं कल। कल है आर्म्स, और आर्म्स में हम लोग लास्ट वाली ही एक्सरसाइज करेंगे, खैर इसके बारे में कल बात करते हैं। तो ओवर एंड आउट, चलो बाय।